तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी आपने? और जो एडमिन ऑफिस के भी जितने भी सारे फैकल्टी है वो सारे हमेशा एक्टिव रहते हैं हेल्प के लिए। स्कॉलरशिप अगर किसी की जेई में रैंक अच्छी आती है तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है काफ़ी लोगों को। और प्लेसमेंट्स वगैरह का बता दो कि कितनी लगती है, कौन सी कंपनीज वगैरह आती हैं? काफ़ी इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप भी है, विंटर इंटर्नशिप भी है, तो हम लोग अच्छी तरीके से एक्सपोजर मिल जाता है। वैसे बीटेक वगैरह के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो दिल्ली एनसीआर जो भी मतलब आईटी हब वाली सिटीज़ हैं वहाँ जाते हैं, तो आपने क्वांटम यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हमारे साथ हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो उनसे बात करेंगे, रियल रिव्यू जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, अपना नाम वगैरह बता दो। Hello ma'am, I'm Palak Tiwari from BTech second year. I'm from Gorakhpur. Hello everyone, I am Taneem, a second year student at Quantum University, Roorkee. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी आपने? क्योंकि मैम यहाँ की स्पोर्ट्स अच्छे हैं, हॉस्टल फैकल्टी सब अच्छी है और प्लेसमेंट भी यहाँ अच्छी मिल जाती है। तो I guess it's one of the best college for coding placements और placement भी काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज में। और other than studies actually बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आई गेस इट्स द मेन रीज़न। तो यहाँ का थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताना। मैम एडमिशन प्रोसेस तो सिंपल है, हम तो काउंसलर के थ्रू यहाँ आए थे और फिर आके सब गाइड यहाँ बहुत अच्छे से सबने करा था, तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो गई एडमिशन। नो मैम, इशू जो भी इशू आई हमारे एडमिशन में वो सारे जो भी फैकल्टी थे और जो सीनियर्स थे उन्होंने सपोर्ट करा, हेल्प करा, तो कोई ऐसी इशू नहीं आई। तो एडमिशन होने के बाद भी कोई इशू आता है, अगर कोई आता है तो फैकल्टी सपोर्ट करते हैं? यस मैम, सपोर्ट यहाँ फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है, वो सपोर्ट करती है। और जो एडमिन ऑफिस के भी जितने भी सारे फैकल्टी है वो सारे हमेशा एक्टिव रहते हैं हेल्प के लिए। एक बार फीस वगैरह बता देना स्टूडेंट्स को। मैम फीस पूरे 4th ईयर तक की 6 से 7 लाख पड़ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा स्कॉलरशिप वगैरह का अच्छे से डिटेल में बता दो। स्कॉलरशिप अगर किसी की जेई में रैंक अच्छी आती है तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है काफ़ी लोगों को। और जो क्यूके एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। क्यूके का थोड़ा सा प्रोसेस बताना कि किस तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। क्यूकेट का एक्चुअली एक एप्लीकेशन लिंक होता है, आप लोगों को 1500 रुपीज़ पेमेंट करनी होती है, फिर आप लोग उसमें इन्वॉल्व होकर एग्ज़ाम्स दे सकते हो। और मैम क्यूकेआर में काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, हमें 40,000 की स्कॉलरशिप मिली थी और अगर हम अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो स्कॉलरशिप हमें फिर मिलती भी रहेगी। कूपन कोड से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आप कांटेक्ट कर लेना। अगर कूपन कोड वगैरह अवेलेबल होता है तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी कभी 50% का मिलता है, कभी कभी अप टू 100% भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल तो प्लेसमेंट्स वगैरह का बता दो कि कितनी लगती है, कौन सी कंपनीज वगैरह आती हैं? मैम हमारे क्वांटम में एवरेज प्लेसमेंट 8 to 9 लाख जाती है और हाईएस्ट 25 तक गई है। हमारे सीनियर्स को मिली है प्लेसमेंट यहाँ से और कंपनीज आती है यहाँ पे। तो इंटर्नशिप वगैरह का कुछ अवेलेबल है? यस मैम, काफ़ी इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप भी है, विंटर इंटर्नशिप भी है, तो हम लोग अच्छी तरीके से एक्सपोजर मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ का। थोड़ा कैंपस लाइफ वगैरह बता दो, आपकी कैसी है? मैम मैं हॉस्टलर हूँ, तो हम तो बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ इवेंट्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं और सारे फेस्टिवल पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं और हमें एक्सप्लोर भी कराते हैं, तो कैंपस लाइफ तो मेरी अच्छी हो रही है। तो मेस का खाना वगैरह कैसा है, हाइजीनिक है या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मेस का खाना हाइजीनिक तो है, खा सकते हैं, पर उतना वो नहीं है, मतलब फिर भी घर के खाने और मेस के खाने में बहुत डिफरेंट है, तो ठीक है, बस हो जाता है, एवरेज है। और बाकी यहाँ कैंटीन है तो वहाँ से हम खाते पीते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें जो तुम्हें लगती हैं वो अपनी तरफ से बताओ। सपोर्टिव फैकल्टी है काफ़ी ज़्यादा और इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि मतलब अनसेफ है, नहीं, रात को भी मतलब फैकल्टीज़ वगैरह भी होती हैं और गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो आई गेस बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है यहाँ का। वैसे बीटेक वगैरह के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो दिल्ली एनसीआर जो भी मतलब आईटी हब वाली सिटीज़ हैं वहाँ जाते हैं, तो आपने क्वांटम यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है और इसकी मार्केटिंग भी अच्छी है और प्लेसमेंट्स यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, जैसा कि हमारे सीनियर्स को मिल रहा है। और मैं काफ़ी दूर से हूँ, तो मैंने ये भी सोचा कि यहाँ पे घूमने फिरने की भी अच्छी जगह है, तो पढ़ाई के साथ थोड़ा घूमना फिरना भी होता रहेगा, इसलिए मैंने क्वांटम लिया।
और कोडिंग वगैरह का भी यहाँ पे कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं हमेशा, हैकाथॉन वगैरह, तो उसके लिए भी अच्छा लगा, इसलिए ले लिया मैंने। अच्छा, स्पोर्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं? स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। और इवेंट्स वगैरह कंडक्ट होते हैं यहाँ? इवेंट्स होते हैं हमेशा। अभी हमारे फ्रेशर्स पे इवेंट हुए थे, फिर हॉस्टलर्स के लिए ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं, नवरात्रि हुई थी, फिर अभी धरोवर होने वाला है, तो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ आए, आप लोगों से बात किया, आपने रिव्यूज़ वगैरह दे, हमें अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो बाकी आपको एडमिशन से रिगार्डिंग या किसी भी कॉलेज से रिगार्डिंग या किसी भी कॉलेज का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उससे कूपन कोड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना।